Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to our YouTube channel, Online Science Lectures and Literature. डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस 2 चैप्टर जिस तरह हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ उसको पढ़ा समझा, आज का चैप्टर ये भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए तो जो इंग्लिश है वो आप खुद लिख सकते हैं। हमारा बेसिक काम ये है कि हमने टू आइडेंटिफाई करना है किसी भी टॉपिक में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को। अगर तो हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो, वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये चैप्टर बहुत से मौज़ूआत पर मुश्तमिल है जो आपके लिए बहुत दिलचस्पी का बायस हो सकता है। हमारे जिस्म में पाई जाने वाली कोऑर्डिनेशन किस तरह कंट्रोल होती है और कौन कंट्रोल करता है उसको, ये हम समझते हैं। रिकॉल योर मेमोरी क्लास 9th, द टॉपिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने पढ़ा था कि इंडिविजुअल तब ही कहलाता है, कोई भी एक इंडिविजुअल तब ही इंडिविजुअल कहलाएगा जब उसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर, आपस में मिलकर काम करेंगे और उसमें सेल्स और टिश्यू आपस में मिलकर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसमें ऑर्गेनेलीज अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उसमें बायो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Definition of coordination: it develops when a body works as one unit and its organs work in harmony. Dear students, इसका मतलब कुछ यूं है कि जिस्म में मौजूद जो कोऑर्डिनेशन है वो तब ही डेवलप होगी जब अ बॉडी वर्क्स एज वन यूनिट, जब हमारा जिस्म एक यूनिट के तौर पर काम करेगा और उसमें मौजूद पाए जाने वाले ऑर्गन्स हम आहंगी के तौर पर काम करेंगे। दे वर्क इन हार्मोनी, मतलब आपस में मिलकर उनका अपना फंक्शन परफॉर्म करना। दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, इसी को कोऑर्डिनेशन का नाम दिया जाता है। क्लियर? बात करें अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, उन ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है। उनकी बॉडीज़ की अगर बात करें तो उनमें जो पाए जाने वाले टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स हैं वो आज़ादाना तौर पर अलग-अलग काम नहीं करते, वो आपस में वर्क टुगेदर एंड दे परफॉर्म देयर फंक्शंस, दे परफॉर्म देयर टास्क्स। मतलब क्या है इस बात का कि मुख्तलिफ किस्म के जो टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स हैं वो अलग-अलग काम नहीं करते। दे डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, दे वर्क टुगेदर एंड दे परफॉर्म मैनी टास्क एज द नीड्स ऑफ द होल बॉडी। जो पूरे जिस्म को ज़रूरत है, जिन जिन कामों की मुख्तलिफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ उन कामों को परफॉर्म करते हैं, दे वर्क टुगेदर, मतलब वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन के तौर पर एक्ट करते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ हैं दे आर कोऑर्डिनेटेड, वो हारमोनी के तौर पर काम करती हैं, बाहमी गठजोड़ के तौर पर। कोऑर्डिनेशन जो है ये इनेबल करती है एक ऑर्गेनिज्म को टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग्स इन द वर्ल्ड अराउंड इट, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के जो इर्द गिर्द माहौल में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं उसका जवाब देने के लिए कोऑर्डिनेशन हमारे जिस्म में एक्ट करती है, परफॉर्म होती है। अजीज तलबा व तालबात, अब हम कोऑर्डिनेशन को एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, एक मिसाल के जरिए समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, व्हेन अ मैन डूइंग हिज एक्सरसाइज, बात करें अगर रनिंग पोजीशन की, तो रनिंग पोजीशन के दौरान जो उस आदमी के मसल्स हैं दे वर्क टुगेदर ड्यूरिंग दैट मूवमेंट, उस हरकत के दौरान जो उसके पट्टे हैं वो हारमोनी के तौर पर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। अब होगा क्या, जितना ज़्यादा आदमी रनिंग करेगा उसका जो सांस लेने का अमल है, हार्ट बीट, वो तेज़ हो जाएगा, दे रैपिड फास्टली, और जो मसल्स हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते जाएंगे। अब होगा क्या, ब्रेन सेंड मैसेजेस
फास्टली टू परफॉर्म दैट एक्शन। दिमाग जो है ये मैसेज को, मालूमात को भेजेगा उस एक्शन के दौरान कि वो अपना जो काम है, फंक्शन है, वो तेज़ी से सर अंजाम दे सके। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे समझना ये है कि जितना ज़्यादा इंसान रनिंग करता है उतनी ज़्यादा वो ऑक्सीजन इनटेक करता है। वो जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाके डिज़ोल्व होती है। अब होगा क्या कि जो ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट रेट्स आर इंक्रीज, मतलब जो उसके दिल की धड़कन है और जो सांस लेने का अमल है वो तेज़ हो जाता है। और ब्लड प्रेशर इज़ एडजस्टेड, मतलब जो एक्स्ट्रा हीट है, एक्स्ट्रा हीट वो बॉडी से इस अमल के दौरान, रनिंग पोजीशन के दौरान एक्सक्रीट हो जाती है, रिमूव हो जाती है। यही बेसिक पॉइंट था, यही बेसिक की थी जो मैं आपको समझाने जा रहा था कि रनिंग पोजीशन के दौरान जो एक्स्ट्रा हीट है वो बॉडी से रिमूव हो जाती है और जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं उस अमल के दौरान वो जाके ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अजीज़ तलबा व तालबात, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन की इकसाम। दो तरह की इसकी इकसाम हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज मीन्ड बाय नर्वस कोऑर्डिनेशन? आपने इसको नाम से समझना है, नर्वस कोऑर्डिनेशन मतलब जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम आ जाए। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसको कंट्रोल करता है ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो अहम जुज़्व कंपोनेंट आते हैं। बात करें अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम आता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो सिस्टम आता है, जो सिस्टम केमिकल कोऑर्डिनेशन को चलाता है, परफॉर्म कराता है इसको, वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आगे आ जाते हैं ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ठीक हो गया? डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम मज़ीद यानी आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। पेट्यूटरी ग्लैंड भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आता है, इसमें पाइनियल ग्लैंड आता है और मुख्तलिफ सारे ग्लैंड्स हम आस्ता आस्ता इसको इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो पेट्यूटरी ग्लैंड जो है इसका थोड़ा सा फंक्शन सुन लें कि ये पी साइज्ड शेप होता है, मतलब मटर के दाने का जो साइज़ है उस तरह का इसका यानी शेप होती है इसकी। और ये ब्रेन जो हमारा दिमाग है उसकी बेस के साथ ये अटैच होता है और इसका इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है कि ये कंट्रोल करता है हमारी ग्रोथ को और डेवलपमेंटल फेज़ को, मतलब जो हमारी नशोनुमा है और ग्रोथ है उसको ये कंट्रोल करता है। ठीक हो गया? जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो थायराइड ग्लैंड है ये भी हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, ग्रोथ है एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी उसको कंट्रोल करता है, उसमें इसका अहम किरदार है। अब एक और ग्लैंड है पाइनियल ग्लैंड्स, उसको कोनेरियम का नाम भी दिया जाता है, जो कि हमारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, स्मॉल साइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक हो गया? अब एक और ग्लैंड है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड का नाम भी दिया जाता है, उसको देते हैं, जो कि गुर्दों के गदूद कहलाते हैं। ठीक हो गया? ये भी स्मॉल साइज्ड ग्लैंड है जो कि स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाता है, एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन बनाता है। ठीक हो गया? ये जो हार्मोन है, ये जो ग्लैंड है, बेसिकली ये कंट्रोल करता है हमारा जो हार्ट रेट है, दिल की धड़कन, उसको, हमारा बीपी जो ब्लड प्रेशर है एंड अदर इंपॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है। इसीलिए हम इसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसमें ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स आते हैं। ठीक हो गया? इसमें अगर हम हार्मोन्स की बात करें, इंसुलिन जो है, इंसुलिन वो भी एक हार्मोन है। ठीक हो गया? ये बेसिकली एक जो प्रोटीन चेन है और पेप्टाइड हार्मोन है ये। ठीक हो गया? अब गौर से सुने कि जो इंसुलिन हार्मोन है उसके एक मालिक्यूल में 51 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, 51 अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया? और ये पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, जो हमारा लबलबा है पेंक्रियाज, उसमें ये प्रोड्यूस होता है।
जो पैंक्रियाज है ये एक ऑर्गन है जो कि लोकेट होता है, मतलब ये लोकेटेड इन द एब्डोमेन, जो हमारा पेट का हिस्सा है वहाँ पे ये पाया जाता है। इसके भी दो फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन फंक्शन होता है इसका और एंडोक्राइन फंक्शन होता है। एक्सोक्राइन जो फंक्शन है वो हेल्प करता है डाइजेशन के, जो हमारा खुराक का जो निज़ाम इंहज़ाम का जो अमल है उसमें ये हेल्प करता है। और जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो बेसिकली रेगुलेट करता है, जो हमारी ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है। डियर स्टूडेंट्स, यही आज का हमारा टॉपिक था कि नर्वस सिस्टम क्या है, उसको हमने समझा किस तरह, ठीक है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को किस तरह समझा, उसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी, एग्जांपल के जरिए आपको समझाया, फिर मैंने आपको उसकी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया। डियर स्टूडेंट्स, यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। इंशाअल्लाह वल अजीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो उसमें 5 कंपोनेंट्स आते हैं, हम उसको भी इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।